आ चुका है, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या वो डरावना पल आने ही वाला है जब सब कुछ शांत हो जाएगा? ओए अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। एक ऐसा वक्त आएगा जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, जब कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां मुकम्मल हो चुकी होंगी और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ होंगे, तो अचानक जमीन लरज उठती है, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, समंदर उबल पड़ते हैं और फट जाते हैं, आसमान फटकर टूटने लगता है और सितारे एक एक करके गिरने लगते हैं। हर तरफ खौफ और घबराहट छा जाती है। ये वो दिन है जब इंसान अपने भाई से भागेगा, माँ बाप से दूर हो जाएगा, माँ अपने बच्चे को छोड़कर भागेगी, भाई अपनी बहन से मुंह मोड़ लेगा। हर शख्स चीखता होगा, मैं बस मेरी जान बच जाए। आज कोई जुल्म बाकी नहीं रहेगा। आज हर नफ्स को वही मिलेगा जो उसने कमाया। यही है वादे का दिन, दिन हक, दिन हिसाब। फिर अल्लाह ताला मलकुल मौत को हुक्म देते हैं कि बाकी तमाम जानदारों की रूहें कब्ज कर लो। मलकुल मौत हर एक की रूह कब्ज करता है, यहाँ तक कि जमीन पर कोई जिंदा न बचे। फिर फरिश्तों की रूहें कब्ज करनी शुरू करता है, सबसे छोटे फरिश्तों से लेकर बड़े फरिश्तों तक, हत्ता कि जिब्रील, मिकाइल और इसराफील तक। आखिरकार सिर्फ मलकुल मौत बाकी रहते हैं, वीरानी में तन्हा खड़े और अर्ज करते हैं, ऐ मेरे रब, अब तेरे अलावा कोई जिंदा नहीं रहा, सिर्फ मैं बाकी हूं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाते हैं, ऐ मलकुल मौत, अब तो भी मर जा। मलकुल मौत अर्ज करते हैं, तेरी इज्जत व जलाल की कसम, अगर मुझे मालूम होता कि जान लेना इतना सख्त होगा तो मैं ये जिम्मेदारी कभी न मानता। अब जमीन और आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं, पूरी कायनात खामोश और सन्नाटे में डूब जाती है। सवाल पैदा होता है, आज की बादशाही किसकी है? सिर्फ अल्लाह अल वाहिद अल क़हार की। फिर अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं, दोबारा सूर फूंको। रूहें वापस अपने जिस्मों में लौटती हैं। इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक कब्रों से निकलते हैं, मिट्टी झाड़ते, तेज दौड़ते। मुजरिम चीखते हैं, हाय, हमें किसने उठा दिया? ईमान वाले जवाब देते हैं, ये वही है जिसका वादा अल्लाह ने किया और रसूलों ने सच कहा। जमीन बदल जाती है, सफेद और बेनिशानी। लोग मुकर्ररा जगह पर जमा किए जाते हैं, हर उम्मत अपने नबी के पीछे खड़ी। मूसा, इब्राहीम और मोहम्मद अल्लाह अलैहि सल्लम की उम्मतें सब मंजर अजमत में। नबी अल्लाह अलैहि सल्लम का झंडा सितारे की तरह चमकता है। उनकी उम्मत सबसे बड़ी, चेहरे रोशन, सूरज करीब लाया जाता है। ईमान वालों को अल्लाह साए में रखता है, गुनहगार पसीने में घिरते हैं। फिर मोमिनीन को कौसर के हौज की तरफ ले जाया जाता है। पानी दूध से सफेद, शहद से मीठा, नबी अल्लाह अलैहि सल्लम के हाथ से पिया जाता है, जिसके बाद कभी प्यास नहीं लगती। फिर लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएं, अल्लाह से सफारिश करें ताकि हिसाब शुरू हो। वो कहते हैं, नफसी नफसी। नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा सब माजरत करते हैं। आखिरकार नबी मोहम्मद अल्लाह अलैहि सल्लम के पास पहुंचते हैं, अर्श के नीचे सजदा करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, ए मोहम्मद, सर उठाओ, मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। आप अल्लाह अलैहि सल्लम कहते हैं, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और यहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, हिसाब शुरू होता है। आमाल नामे हर शख्स के हाथ में पहुंचते हैं। दाएं हाथ वाले खुशी से कह रहे हैं, आओ मेरा आमाल नामा पढ़ो। बाएं हाथ वाले चीखते हैं, काश मुझे ये किताब न दी जाती, काश मुझे मालूम न होता कि मैंने क्या किया। वो नौजवान जो कब्र के अजाब से बचा था, अब खुशी से अपना नामा आमाल दाएं हाथ में पकड़ता है। औरतें जो आग में उठी, बेहयाई फैलाने वाली थीं, खून बहने वाले सूदखोर थे, छोटे लोग मुतकब्बिर थे। फरिश्ते आवाज देते हैं, उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिसाब की दो किस्में हैं। एक, नेक लोगों का आसान हिसाब, अल्लाह की रहमत छा जाती है। दो, बदकारों का तफसीली हिसाब, हर अमल पूछा जाएगा। कुछ लोग बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे, साबिर लोग महफूज होंगे, कुछ लोग अल्लाह के सामने रुस्वा होंगे। और जब हिसाब मुकम्मल हो जाएगा, अगला मरहला सिरात उबूर करना। आगाह रहें, सिरात के बाद जन्नत और जहन्नम, खुशियां और अजाब, हर एक का हिस्सा मुकर्रर होगा।
क्या कोई हमेशा जहन्नम में रहेगा या उम्मीद बाकी है? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दें।